नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे रहस्यमयी स्थान पर जहां भगवान नरसिंह की शक्ति आज भी जीवंत है। नेमावर, यहाँ की पवित्र नर्मदा नदी और प्राचीन सिद्ध नरसिंह मंदिर की कहानी इतनी रहस्यमयी है कि इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनसुलझे रहस्य की यात्रा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थित नेमावर एक रहस्यमयी स्थान है जहां भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर है। यहाँ की सबसे चौंकाने वाली घटना है रात में होने वाला तांडव। स्थानीय लोग बताते हैं कि आधी रात के बाद मंदिर से भयंकर गर्जना और घंटियों की आवाजें आती हैं, मानो कोई भयानक नृत्य कर रहा हो। कई लोगों ने एक विशालकाय आकृति को मंदिर के आसपास घूमते देखने का दावा किया है। एक और अनसुलझा रहस्य है गुफा में गायब होते लोग। मंदिर के पास एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह नरसिंह भगवान के लोक तक जाती है। कुछ साहसी लोग अंदर गए लेकिन वापस नहीं आए। स्थानीय प्रशासन ने गुफा को बंद कर दिया, लेकिन आज भी रात में वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वाकई नरसिंह भगवान यहाँ तांडव करते हैं या कोई और रहस्य छुपा है? जानने के लिए देखिए हमारा यह वीडियो। नेमावर का नरसिंह मंदिर 1500 साल पुराना माना जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद अपना क्रोध शांत किया था। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। काले पत्थरों से निर्मित मूर्ति में भगवान का रौद्र रूप देखते ही बनता है। हैरानी की बात यह है कि पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में इस मंदिर का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जैसे यह अचानक प्रकट हो गया हो। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हैं, जो देखने में आधुनिक युग के एलियंस जैसी लगती हैं। क्या यह कोई प्राचीन रहस्य छुपाए हुए है? स्थानीय गांव वालों का दावा है कि हर अमावस्या की रात मंदिर से भयानक गर्जनाएं सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने देखा है कि मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुलता बंद होता है और अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई विशालकाय प्राणी धमाकों के साथ नृत्य कर रहा हो। 2017 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने रात में यहां रुकने की कोशिश की, लेकिन उनके कैमरे में सिर्फ 3 मिनट का फुटेज मिला, जिसमें एक अस्पष्ट विशाल छाया दिखाई दे रही थी। उस रात के बाद से टीम के सदस्यों ने कभी इस घटना के बारे में बात नहीं की। क्या यह भगवान नरसिंह का रौद्र रूप है या कोई और रहस्यमय शक्ति? मंदिर से 500 मीटर दूर एक गुफा है जिसके बारे में मान्यता है कि यह पाताल लोक तक जाती है। 1992 में 5 साधु इस गुफा में गए और कभी वापस नहीं आए। सबसे डरावनी बात यह है कि जब खोज दल गया तो उन्हें वहां कोई गुफा नहीं मिली, सिर्फ एक चट्टान का ठोस हिस्सा था। लेकिन अगले दिन गुफा फिर से वहां थी। भूवैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कि यहाँ कोई भूगर्भीय गुफा प्रणाली हो ही नहीं सकती। तो फिर यह गुफा आती कहां से है? कुछ लोग कहते हैं यह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिन्हें भगवान नरसिंह बुला रहे हों। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि भगवान नरसिंह की मूर्ति के नाखून और बाल वास्तव में बढ़ते हैं। हर शुक्रवार को पुजारी विशेष अनुष्ठान के बाद इन्हें काटते हैं। 2015 में एक वैज्ञानिक टीम ने इसे जांचना चाहा तो उन्हें पाया कि मूर्ति से निकलने वाला पदार्थ मानव केराटिन जैसा है। जब उन्होंने सैंपल लेने की कोशिश की तो अचानक मंदिर के सभी दीपक बुझ गए और एक भयानक गर्जना हुई। टीम को भागना पड़ा। अब तक कोई नहीं जानता कि यह मूर्ति जीवित है या कोई अलौकिक घटना है। स्थानीय लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं है जिसका पानी सामान्य दिनों में साफ होता है, लेकिन हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को इसका पानी गाढ़ा लाल हो जाता है, जैसे खून हो। 2018 में एक साहसी पत्रकार ने इस पानी का सैंपल लेकर जांच करवाई तो पता चला कि इसमें मानव रक्त के समान डीएनए है, लेकिन यह 5000 साल पुराना प्रतीत होता है। सबसे डरावना यह कि जिस लैब में यह जांच हुई वह अगले ही दिन रहस्यमय तरीके से जलकर खाक हो गई। अब यह कुआंजन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में यहां से कराहने की आवाजें आती हैं।
कहा जाता है कि मंदिर के पास एक प्राचीन दर्पण है जो भक्तों को उनकी असली आत्मा दिखाता है। 2001 में एक युवक ने दावा किया कि जब उसने इस दर्पण में देखा तो उसकी परछाई नरसिंह भगवान के रूप में दिखाई दी। उसके बाद से वह युवक गायब हो गया। स्थानीय पुलिस ने जब इस दर्पण की जांच करनी चाहिए तो वह दर्पण गायब हो गया। अब तक कोई नहीं जानता कि यह दर्पण कहां है, लेकिन कुछ भक्तों का कहना है कि अमावस्या की रात को यह दर्पण मंदिर के गर्भगृह में प्रकट होता है। क्या यह दर्पण किसी दूसरे लोक का द्वार है? मंदिर के मुख्य पुजारी के बारे में एक अजीब बात प्रचलित है। गांव वाले बताते हैं कि हर रात 12 बजे पुजारी मंदिर के गर्भगृह में किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते सुनाई देते हैं। 2010 में एक फोटोग्राफर ने छुपकर इस घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह वह पागलों की तरह बड़बड़ाता हुआ पाया गया। उसके कैमरे में सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो था जिसमें पुजारी को एक काले धुंध से बात करते दिखाया गया था। उसके बाद से मंदिर में रात को कैमरा ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या पुजारी वास्तव में भगवान से बात करते हैं? नेमावर के जंगलों में कभी कभी रहस्यमयी नीली आग दिखाई देती है जिसे स्थानीय लोग नरसिंह की ज्वाला कहते हैं। 2015 में एक वैज्ञानिक टीम ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह आग सामान्य आग नहीं है। इसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है, जबकि यह आसपास की वनस्पति को जलाती भी नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब टीम ने इस आग से नमूना लेने की कोशिश की तो आग ने मानव आकृति ले ली और गायब हो गई। क्या यह भगवान नरसिंह की क्रोध की अग्नि है? मंदिर की एक और रहस्यमय घटना है स्वयं बजने वाली घंटियां। 2008 में एक टीवी टीम ने लाइव प्रसारण के दौरान इन घंटियों को बिना किसी छुए जोर से बजते हुए दिखाया। जब उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि घंटियों से कोई रस्सी या चेन नहीं जुड़ी है, वे हवा में तैर रही थीं। उस रात के बाद से मंदिर के सारे कैमरे अज्ञात कारण से खराब हो गए। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब भगवान नरसिंह क्रोधित होते हैं तो ये घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। पिछले 50 सालों में कम से कम 17 भक्त मंदिर में प्रवेश करने के बाद गायब हो चुके हैं। 2019 का सबसे चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक परिवार के 3 सदस्य मंदिर में प्रवेश किए, लेकिन बाहर सिर्फ 2 ही निकले। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि तीसरा सदस्य अचानक गर्भगृह की दीवार में समा गया। पुलिस ने दीवार की जांच की, लेकिन वह पूरी तरह ठोस निकली। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नरसिंह उन्हें अपने लोक में बुला लेते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक शापित स्थान है। मंदिर परिसर में एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ों से कभी-कभी लाल रक्त जैसा तरल निकलता है। 2020 में जब वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि इसमें मानव रक्त के समान हीमोग्लोबिन है। स्थानीय कथा के अनुसार यह वही स्थान है जहां हिरण्यकशिपु के रक्त की बूंदें गिरी थीं, जिससे यह पेड़ उत्पन्न हुआ। कुछ भक्तों ने दावा किया है कि इस पेड़ के नीचे खड़े होने पर उन्हें किसी के कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या यह पेड़ अभी भी राक्षस राजा की ऊर्जा को संचित किए हुए है? मंदिर के पुजारियों का कहना है कि नरसिंह मूर्ति से कभी-कभी एक अजीब सुगंधित तरल निकलता है। 2022 में जब इसका विश्लेषण हुआ तो पता चला कि यह तरल किसी झात पदार्थ से मेल नहीं खाता। यह 40% पारा, 30% अज्ञात धातु और 30% कार्बनिक पदार्थों से बना है। सबसे डरावना यह कि जिस दिन यह तरल निकलता है उस रात मंदिर से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तरल किसी अलौकिक स्रोत से आता होगा, जबकि स्थानीय लोग इसे भगवान का क्रोध स्राव मानते हैं। दोस्तों, नेमावर का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यहाँ सचमुच नरसिंह भगवान का तांडव होता है? क्या नर्मदा की लहरों में उनकी शक्ति बसती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रहस्यमयी कहानी तक नमस्ते।